Hello, good morning students. Welcome back to your video classes. Today we will start our new chapter 6 Chemical Reaction and Catalyzed. इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालाइज से रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे। ये आपका कौन सा है? केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ये हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। ओके, फर्स्ट स्टूडेंट्स, जब केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट करने से पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन होती क्या है और वो उसमें चेंजेस कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? कोई भी ऐसे दो कंपोनेंट्स या दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं और उनसे कोई चीज़ न्यू फॉर्म होती है नहीं होती है, और उससे जो फॉर्म हो रही है वो क्या फॉर्म हो रही है और किस दो कंपोनेंट्स या दो सब्सटेंस से मिलकर एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, तो ये क्या है? ये रिएक्शन होती है और उसके बाद ये रिएक्शन में हम कौन कौन से चेंजेस होते हैं फर्स्ट वो देखते हैं। फर्स्ट फिजिकल चेंजेस एंड देन केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स वो देखते हैं। फिजिकल चेंजेस में क्या होते हैं? जो बाय द फिजिकल चेंज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी किसी कंपोनेंट की हम लोग ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं, ठीक है, वो शेप चेंज हो रहा है, अदरवाइज उसका जो एक्चुअल में जो है वो वही रह रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ फर्स्ट फिजिकल चेंज में एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग वाटर। क्या ले रहे हैं? वाटर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट H2, ये क्या है? वाटर, सॉरी H2 क्या है हमारा? आइस है, और आइस से क्या बन रहा है? फर्स्ट वाटर होता है, सॉरी आइस है हमारी, आइस से हम लोग क्या बना रहे हैं? वाटर H2O, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग इसको क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे किसमें? वेपर में, H2O, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? गैस में चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहां पर भी वाटर है, यहां H2O क्या है? वाटर है ना, और यहां हमारे पास क्या है? आइस है, ठीक है। जब यहां पर हम लोगों ने क्या लिया था? सॉलिड है, यहां पर S किसके लिए डिनोट करते हैं? हम लोग सॉलिड के लिए करते हैं, एंड अदरवाइज जो G है वो गैस के लिए है, और L जो हमारा वो क्या है? लिक्विड के लिए है। किसके लिए है? लिक्विड के लिए। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोगों ने वाटर लिया है, ठीक है। फर्स्ट वाटर को हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे आइस में। तो क्या हुआ? वाटर का फिजिकल चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? फिजिकल चेंज हुआ है, ना कि उसका वाटर तो वाटर ही है, उसमें कोई ऐसा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, बट उसमें क्या गया? शेप चेंज हो गया। फर्स्ट किस में था? वाटर लिक्विड में था, देन उसके बाद वो किस में चेंज हुआ? आइस में चेंज हुआ। आइस क्या है? सॉलिड है, और वाटर क्या था? लिक्विड था, ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझ लेते हैं, लिक्विड से लिक्विड कन्वर्ट किस में हुआ? सॉलिड में, एंड सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में, ठीक है। इसमें कोई भी कैसे भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वेपर है, इसको अपोजिट स्टार्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं जैसे रिवर्सेबल बोलते हैं, ठीक है। वेपर है, वेपर को हम लोग क्या करेंगे? जब कोल्ड करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और लिक्विड को हम लोग जब हीट उसको कोल्ड और ज़्यादा कोल्डनेस देंगे तो क्या होगा? वो किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको किसी भी फॉर्म में ले लो, चाहे वो डायरेक्टली हम लोग आइस की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो आइस से पहले क्या बनेगा? फर्स्ट जैसे सॉलिड है, सॉलिड से फर्स्ट क्या बनेगा? लिक्विड, लिक्विड से फिर क्या बनेगा? वेपर, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारी फर्स्ट कंडीशन पे कि हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन कौन सी ली है। तो ये क्या है? एक एग्जांपल है रिवर्सेबल इक्वेशन का। किसका? रिवर्सेबल इक्वेशन का। तो इसको स्टूडेंट जब भी आप लिखो तो ऐसे लिखना है आपको। जब कोई भी रिवर्सेबल का साइन क्या होता है? एक एरो इस डायरेक्शन में और एक एरो इस डायरेक्शन में। ये क्या होता है? रिवर्सेबल का साइन होता है।
ये वाला साइन किसका है? रिवर्सेबल का। मीन्स कोई भी ऐसा कंपोनेंट हो जिसको हम लोग वापस फर्स्ट फॉर्म में आया, फर्स्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं, जो स्टार्टिंग जो फॉर्म थी उसकी उस फॉर्म में हम लोग लेके आ सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? रिवर्सेबल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे वाटर का एक एग्जांपल हो गया हमारे पास। ओके, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। इसमें क्या होता है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। जैसे फॉर हम लोगों ने ये एग्जांपल किया, वाटर आइस में चेंज हुआ, आइस वेपर में चेंज हुआ, या किसी में भी चेंज हो रहा हो एक दूसरे में, बट तीनों ही फॉर्म में क्या है? वाटर ही है। कोई दूसरा ऐसा सब्सटेंस नहीं बना कि जिसमें हमें उसका पूरी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाए, है ना। वो भी हम लोग देखेंगे जो ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जिनकी न्यू प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, उनको हम लोग केमिकल कहेंगे। ठीक है, तो फिजिकल में आपको वाटर समझ में आया। वाटर में क्या होता है? वो उसी फॉर्म में रहता है, उसको रिवर्सेबल भी इक्वेशन भी कहते हैं। ओके, फिजिकल कंप्लीट होता है। एंड इसमें देखो 2 पॉइंट्स है, वो अच्छे से याद रखना। ये क्या है? रिवर्सेबल है। ठीक है, वाटर वाली जो इक्वेशन हम लोगों ने की वो रिवर्सेबल इक्वेशन है। और इसमें क्या होता है? नो न्यू सब्सटेंस फाउंड। फिजिकल चेंज में क्या होता है? नो न्यू सब्सटेंस फाउंड। ओके, नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन चेंज, फिजिकल स्टेट में और में नॉट बी चेंज। इसमें क्या है? फिजिकल चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, में और में नॉट भी चेंजेस। ठीक है, बट क्या होता है इसमें? प्रॉपर्टीज बिल्कुल से चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे फर्स्ट जैसे कार्बन है। ठीक है, कार्बन को हम लोग इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, फॉर्मूले में हम लोग C से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कार्बन है, O2 क्या है? ऑक्सीजन। O2 क्या है? ऑक्सीजन। देन उसके बाद में ये किस में चेंज होगी? CO2 में। देखो यहां पे स्टूडेंट्स, कार्बन क्या है? सॉलिड है। ठीक है, इसको कार्बन है ये। ठीक है, कार्बन है। और ये क्या है? गैस। ये ऑक्सीजन है O2 प्लस, ये क्या बन गया? CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो कार्बन को जब हम लोग बर्न करते हैं तो वो कन्वर्ट, कार्बन को जब बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द गैस, या फिर ऐसे बोलेंगे दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट इज गैस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था? सॉलिड में कार्बन था, देन उसको हम लोगों ने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग उसको जब बर्न किया तो हमारे पास न्यू क्या फॉर्म हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे बिल्कुल से चेंज हो गया, कार्बन सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस थी। ठीक है, कार्बन अलग ही कंपोनेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन एक अलग ही है, बट जो न्यू फॉर्म हो रहा है वो क्या? वो बिल्कुल ही अलग इनसे, इन दोनों को ही क्या कर दिया? पूरा चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं कि इसमें क्या होता है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, इरिवर्सिबल और स्टेबल चेंजेस। अब ये क्या है? इरिवर्सिबल है, मतलब इसको रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे वाटर को हम लोगों ने रिवर्स किया था ना, जैसे वेपर है, वेपर को हम लोगों ने जब कोल्ड किया तो वो नॉर्मल कोल्ड किया तो हम लोगों ने क्या वो लिक्विड में चेंज किया। जब हम लोग उसको आइस में चेंज करेंगे तो उसका टेम्परेचर, कोल्डनेस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो आइस में चेंज हो जाएगा। एज वो रिवर्सेबल हो गई, बट ये इरिवर्सेबल है, इसको चेंज नहीं कर सकते। CO2 को हम लोग वापस कार्बन नहीं बना सकते, ऑक्सीजन नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये इरिवर्सेबल है। इसका एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मिल्क, मिल्क से हम लोग क्या बनाते हैं? कर्ड बनाते हैं। ठीक है, आप कर्ड को वापस मिल्क बना सकते हो क्या? नहीं, क्यों? बिकॉज उसमें हम लोगों को वो एक पूरा उसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई। ठीक है, मिल्क में की प्रॉपर्टीज अलग है। ठीक है, कर्ड की प्रॉपर्टीज क्या हो गई?
बिल्कुल से डिफरेंट हो गई सर, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर इसको इरिवर्सिबल का है और इसमें क्या होता है, न्यू कंपोनेंट्स फाउंड होता है एंड इसके केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल से चेंज हो गया है। मिल्क का टेस्ट अलग होता है और कर्ड का टेस्ट कैसा होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे 2 एग्जांपल्स हैं, इसको अच्छे से याद रखना। एंड ये जो सॉलिड के लिए हम लोग एस लिखते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा, बट इसमें भी जब याद रखना आपको, गैस कोई भी गैस कंपोनेंट हम लोग लेते हैं तो उसके लिए जी लिखेंगे, ठीक है, लिक्विड के एल लिखेंगे, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम लोग क्या होती है स्टूडेंट्स, वो हम लोग देखेंगे। अभी जो हम लोगों ने जो इक्वेशन लिखी C+O2 से क्या बना CO2, ये इक्वेशन ही होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को बोलते क्या है वो देखते हैं। एनी केमिकल रिएक्शन substance are represented by the formula or symbols, it is the called chemical equation, means formula and symbols। या तो हम लोग उसका फॉर्मूला लिखेंगे या फिर हम लोग क्या लिखेंगे, उसका सिंबल लिखेंगे। जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है, या तो हम लोग ये लिखेंगे या फिर हम लोग इसका क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। वाटर का सिंबल में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे वाटर लिक्विड में होता है तो L, ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, जैसे इसको हम लोग एक एग्जांपल में सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है C, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल, प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, CO2, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, ये कार्बन हो गया हमारा, ऑक्सीजन हो गया, और ये क्या हो गया, कार्बन डाई ऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये हमारे पास यहां पर क्या है, सिंबल है, कार्बन का क्या सिंबल है, C है, ऑक्सीजन का क्या सिंबल है, O2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या सिंबल है, CO2। तो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बाय द फॉर्मूला या बाय द सिंबल, दैट इज द कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, आपको कुछ सिंबल्स हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। स्टेप ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। अब कौन कौन से स्टेप होते हैं जो हम लोग केमिकल इक्वेशन में यूज करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से देखना स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट एक ही एग्जांपल में यूज कर रहा हूं, ठीक है, इसको इसी में हम लोग सारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट आता है रिएक्टेंट। क्या आता है, रिएक्टेंट। ये 2 प्रोडक्ट है ना, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वो होते हैं जो 2 सब्सटेंस होते हैं जो मिलकर क्या करते हैं, प्रोडक्ट तैयार करते हैं, इनको बोलेंगे रिएक्टेंट। जो 2 बनाएंगे, 2 सब्सटेंस है, ये कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट है। जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट है। एंड ये जो प्लस का साइन है, प्लस का साइन हम लोग वहां पे यूज करेंगे जहां पर 2 सब्सटेंस अलग अलग हो, ठीक है। जैसे कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट में भी अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर एक और चीज बन रही है, तो हम वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी प्लस का यूज करेंगे, तो ये दोनों ही क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। ओके, तो प्लस का हम लोग यूज कहां पे करेंगे, जहां हमारे पास 2 कोई कंपोनेंट्स हो, 2 सब्सटेंस हो, ठीक है, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। ये रिएक्टेंट हो गया। प्लस का साइन हमारा क्या होगा, जब 2 सब्सटेंस हम लोग जो यूज करते हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट की यूज 2 सब्सटेंस के लिए प्लस का यूज करेंगे। और ये जो एरो का साइन है स्टूडेंट्स, ये
रिप्रेजेंट करता है कि हम लोगों ने क्या यूज किया उसको चेंज करने में, ठीक है। ये एरो का साइन हम लोग प्रोडक्ट के से पहले लगाएंगे, ठीक है। तो ये एरो का साइन हम लोग यहां लगाएंगे जब दो रिएक्टेंट मिक्स होके नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बीच में क्या लगाएंगे, एरो का साइन लगाएंगे, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स रिएक्टेंट क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। रिएक्टेंट जो हमारे पास है वो क्या होने चाहिए, दोनों ही बैलेंस होने चाहिए, और हमारी जो पूरी इक्वेशन है वो भी क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। वो हम लोग इसी वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। जो हमारा लास्ट का टॉपिक होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो मैं उसमें आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होनी चाहिए, हमारी इक्वेशन जो होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए। मीन्स इधर अगर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, इधर अगर 2 है तो इधर भी 2 होनी चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं बैलेंस। वो हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे इसी वीडियो में। ओके, नेक्स्ट है रिप्रेजेंट फिजिकल स्टेट और द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब इसके हम लोग देखेंगे कि फिजिकल कौन से है, फिजिकल कैसा है इनका। कार्बन है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये क्या है, ठीक है। तो कार्बन किस में होता है, सॉलिड में होता है। किस में होता है, सॉलिड में होता है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। किससे करते हैं, एस से। अगर कहीं पर एस लिखा हो किसी इक्वेशन में तो आपको ये समझना है कि ये सॉलिड सब्सटेंस है, ओके, ठीक है। ऑक्सीजन कैसा है, सर गैस है, गैस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म जी। एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या है कि जैसे जैसे न्यू जैसे एक मोबाइल फ़ोन होता है उसके अंदर अलग अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में फीचर्स बहुत कम थे, देन जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है तो क्या हो रहा है, न्यू फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, न्यू चेंजेस हो रहे हैं। पहले साइंटिस्ट क्या थे, पूरी वर्ड्स में लिखते थे, ठीक है। जैसे कार्बन बर्न इनटू द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन दैट इज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट इज अ गैस। ये पूरी क्या होगी, एक लाइंस में हो गया। इसको शॉर्ट कर दिया, इसको क्या कर दिया, शॉर्ट में कर दिया। शॉर्ट में कैसे कर दिया, फिर आए कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस सॉरी कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। अब ये भी क्या हो गया, लॉन्ग हो गया, ठीक है, और आलसी हो गई, ठीक है। इसको भी शॉर्ट कर दिया कि हम लोग ऐसे कर लेते ना, कार्बन को C से लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 से लिखेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे जैसे हम लोग चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसको हम लोग क्या करें, यहाँ पे डायरेक्टली O2 को ना, O2 को यहाँ पे पूरा आगे वर्ड नहीं लिखेंगे, GAS गैस पूरा नहीं लिखेंगे, ओनली G लिख के छोड़ दिया, ठीक है। तो इससे आपको समझना है कि ये गैस में इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो गैस की है, ठीक है। देन कार्बन डाइऑक्साइड ये भी क्या होती है, गैस में होती है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, G लिखेंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। तो ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट किस फॉर्म में होते हैं, कौन से फिजिकल फॉर्म में, एंड प्रोडक्ट कौन से फिजिकल फॉर्म में है, वो हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है, ओके। नेक्स्ट, कैटालाइज टेम्परेचर एंड द प्रेजेंस रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑफ रिएक्शन रिटन अबव द एरो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जो ये एरो है, ये एरो है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैटालाइज्ड, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें से हम लोग इसके रिलेटेड स्टडी करेंगे। कैटालाइज क्या होता है, जब कोई दो रिएक्टेंट उसको किसी की प्रोसेस से या टेम्परेचर से या हीट से चेंज करते हैं, वो हम लोग यहाँ लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ जिसको मैंने इसको हीट से चेंज किया, ठीक है, तो मैं यहाँ इस एरो के ऊपर लिखूँगा 393 केल्विन। मतलब इन दो कंपोनेंट्स को अगर हम लोग हीट देंगे 393 केल्विन पर तो ये फॉर्म होगा। मतलब किससे चेंज कर रहे हैं हम लोग, वो क्या है, ये एक वे है, ठीक है, जिससे प्रोडक्ट हमें मिलता है, ओके। तो ये कहाँ पे लिखेंगे, अबव द एरो, एरो के ऊपर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट यूज, अब नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं एक साइन और यूज करते हैं प्लस माइनस का।
ठीक है। ये क्यों साइन यूज करते हैं? जब प्लस यूज करते हैं हम लोग, प्लस यूज करेंगे एंड माइनस यूज करेंगे, वो किसके लिए करेंगे? हीट रिलीज के लिए। हीट ऑब्जर्व। जब कोई रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है तो क्या करेंगे? वहां पे प्लस का साइन लगाएंगे, और अगर किसी रिएक्शन में हीट ऑब्जर्व हो रही है तो वहां पे कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। जिससे क्या होता है, हमें पता लग जाएगा कि यहां पर हीट रिलीज हो रही है या ऑब्जर्व हो रही है। अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें रिलीज भी हो रही है, ऑब्जर्व भी हो रही है, तो वहां पर ये वाला साइन यूज करेंगे। ठीक है, कि फर्स्ट क्या हो रही है? हीट रिलीज हो रही है, देन क्या हो रही है? ऑब्जर्व हो रही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ये हमारे पास दो है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये रिएक्शन का क्या होती है? एक्सोथर्मिक क्या होती है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। ए रिएक्शन हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब कोई इक्वेशन हीट रिलीज की रही है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज द कॉल एक्सोथर्मिक। जिसमें इसमें क्या हो रही है? हीट रिलीज हो रही है। बस इतना सा ध्यान रखो कि एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही है, अरे एंडोथर्मिक में क्या होगा? हीट ऑब्जर्व होगी। तो इसका भी इसकी भी डिफाइन क्या हो जाएगी? ए रिएक्शन हीट इज ऑब्जर्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज द कॉल एंडोथर्मिक। क्लियर? अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। Na2 प्लस (3S2) 2NH3। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है हमें? अगर हीट रिलीज हो रही है तो वहां पे हमें क्या लगाना है? प्लस का साइन लगाना है। और अगर हीट ऑब्जर्व हो रही है तो हमें क्या लगाना है? साइन माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, ये सिंपल सा आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, Na2 किस में होता है? गैस की फॉर्म में, तो G लगाएंगे। H2 भी गैस की फॉर्म में होता है, और इसको क्या करेंगे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? हीट रिलीज हो जाएगी और ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। हमें कैसे बैलेंस करना है कोई भी इक्वेशन। सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इतना सा ध्यान रखो कि किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर 4 है तो इधर भी हमें क्या करने पड़ेंगे? 4 करने पड़ेंगे। दोनों को बैलेंस करना है हमें। ठीक है, किसी के पास 4 रुपीज़ है तो मेरे पास भी 4 रुपीज़ होने चाहिए। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसा नहीं होने चाहिए उसके पास 3 रुपीज़ है तो मेरे पास 2 रुपीज़ है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों के पास क्या क्या होना चाहिए? 4 होने चाहिए। फिक्स नहीं है 4, मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें ये कोई इक्वेशन है, ये बैलेंस है वैसे तो। अभी बैलेंस कैसे है वो हमें मेन पॉइंट है। अब फर्स्ट आप देखो, इसमें जो कार्बन है वो कितने हैं, हमें इस एरो से पहले देखने हैं। ये ऐसा मान लो एरो क्या है? एज ए इक्वल का साइन है कि इस साइड भी अगर 4 है तो इस साइड भी हमें 4 लेने हैं। ठीक है, तो एरो क्या है? एरो से पहले और एरो के बाद दोनों को बैलेंस करना है। सी कितनी है मेरे पास?
C सर 3, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ है नहीं, तो C कितने हो गए 3। H काउंट करो कितने, H सर 8 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है ना, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ओके ठीक है सर। अब देखते हैं उस डायरेक्शन में देखते हैं, सॉरी ऑक्सीजन हमारे पास 2 नहीं है, ऑक्सीजन हमारे पास है 10। देखो ये 5 है और ये 2 है, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। स्टूडेंट्स जब भी आपके पास अगर डाउन साइड डायरेक्शन में कोई डिजिट लिखी हुई हो, कोई एटम, इसको बोलते हैं एटम नंबर, ठीक है। एटम नंबर अगर डाउन पोर्शन में है तो वो क्या है, ऑक्सीजन के इतना होगा 2 ही होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे 5 मैंने लगा दिया तो इन दोनों डिजिट को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10, तो ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास 10, ओके समझ में है। मतलब यहाँ पे अगर 2 है तो ऑक्सीजन 2 ही रहेगा, बट यहाँ पे अगर 5 आ गया, कोई मान लो 2 आ जाता है, ठीक है, कितनी भी डिजिट ले सकते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है नीचे वाले डिजिट से। 5 2 जा, यहाँ पे 5 है तो 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 आ गया, तो 5 2 जा 10, तो ऑक्सीजन की कितनी हो गई 10। अब देखते हैं एक्चुअल में बैलेंस है या नहीं है। देखो फर्स्ट कार्बन कितने हमारे पास 3, तो इस डायरेक्शन में देखते हैं कि हमारे पास 3 है या नहीं है। तो यहां पर कार्बन कितने हैं 3C, आगे कार्बन है क्या, नहीं है, तो ये हमारा क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हाइड्रोजन के एटम नंबर कितने हैं 8, यहां पे 8 है ना, तो एरो के सेकंड साइड देखो कि हाइड्रोजन के 8 बन रहे नहीं बन रहे, देखो ये रे, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है 4H2। मैंने क्या कहा था, इस आगे वाले डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 जा 8, तो हमारे पास हाइड्रोजन इधर कितने थे 8, तो इधर के भी कितने हो गए 8, इस डायरेक्शन में भी 8 है ना, तो बैलेंस हो रहे हैं ना। तो ये भी हमारा कंप्लीट होता है, हाइड्रोजन भी सर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में 10 है, तो इस साइड में कितने होंगे, इधर भी 10 होंगे, कैसे होंगे देखते हैं। अब देखो फर्स्ट इसको देखना, यहां पे लिखा हुआ है 3CO2, ओके। हम यहाँ पे इसका मतलब जो ये 3 है ना, ये क्या करता है, ये इसको पूरे को मल्टीप्लाई करता है, 3CO हो गया, फिर ये 3 मल्टीप्लाई करेगा इसको O2 को, 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ पे तो 6 हो गए सर, बट यहाँ पे तो 10 है, 4 कहाँ चले गए, 4 भी मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है 4H2O, क्या लिखा हुआ है 4H2O। अब देखो, अब मैं H2 को छोड़ देता हूँ एक बार, 4O लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे कोई मेरे पास नीचे एटम नंबर नहीं है नीचे, तो ये क्या हो गया 4 हो गया, क्या कितने हो गए 4, तो टोटल कितने हो गए 10। ये लो सर, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे करना है आपको बैलेंस, ओके। ये हमारी बैलेंस करने का सिस्टम है, आपको देखने हैं इधर कार्बन की डिजिट कितनी है, हाइड्रोजन की डिजिट कितनी है, कुछ भी दिया हो, चाहे वो कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, एल्यूमिनियम हो, कुछ भी हो, ठीक है। आपको देखना है कि उनके एटम नंबर कितने हैं, एरो के साइन से पहले और एरो के साइन के बाद दोनों के जो एटम नंबर होने वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट हम लोग जो स्टडी करेंगे कैटालाइसिस स्टडी करेंगे। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।